हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुत्कल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि पुस्तकों की सूची कौन सी है, यानी कि कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं। पहले वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, यानी कि पेपर फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। और अगली वीडियो में जो अपना सेकंड पेपर है, यानी कि सब्जेक्ट है अपनी साइंस की, उसकी मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, बायोलॉजी के लिए क्या पढ़ना है, फिजिक्स के लिए क्या पढ़ना है, और आपको जो टीचिंग मेथड है उनके लिए क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं कि बुक लिस्ट। ठीक है, अब अपन दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें अपनी बुक लिस्ट की बात करते हैं कि कौन सी पोर्शन के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, पेपर फर्स्ट को यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ एक बार वापस से। पेपर फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ राजस्थान की जीके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिया की जीके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड की जीके, और यहाँ मैं 4 पोर्शन में लिख देता हूँ PSY साइकोलॉजी। ठीक है, सिलेबस आपको पता होगा। देखिए, राजस्थान की जीके में यदि मैं बात करूं तो आपको करना क्या है, यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली में क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, कंडीशन लगा रहा हूँ, यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल पहली बार आप तैयारी जो है स्टार्ट कर रहे हैं, आपको राजस्थान की जीके के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, और आप ये मानते हैं या फिर ये समझते हैं कि मैं तो बिल्कुल डिटेल में स्टडी करना चाहता हूँ, तो आपको करना क्या है कि जो RBSC की बुक चलती है, ठीक है, RBSC की जो स्कूल्स के अंदर बुक चलती है, आपको 6 से लेकर 10 तक की बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से आपको कंप्लीट बुक कभी भी नहीं पढ़नी होती। आपको सिलेबस अपने सामने रखना है, उस सिलेबस में जो टॉपिक आपका दिया हो केवल उसी टॉपिक का, उसी चैप्टर का वही वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन के अंदर, मैं बता रहा हूँ 15 से 20 दिन के अंदर आपकी 6 से 10 तक की जो किताबें हैं वो पढ़ के क्लियर हो जाएंगी। बाकी यदि आप पूरी किताब पढ़ने बैठोगे कि पहले मैं 6 की पेज 1 से लेकर पेज लास्ट तक पढ़ने बैठूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, 15 से 20 दिन मैक्स के अंदर आपको 6 से 10 तक आपको पढ़ने मिल जाएंगे, क्योंकि जो आप सिलेबस देखोगे उसमें टॉपिक यदि आप निकालने बैठोगे तो एक किताब के एक पार्ट के अंदर मुश्किल से एक पैराग्राफ का टॉपिक दिया हुआ है, या फिर 2 या 3 पेज आपको मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेंगे। कंप्लीट बुक कभी भी आपको नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली मैं बात करूंगी, यदि आप फ्रेशर नहीं है और आप एक कंप्लीट गाइड देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे मैंने फ्रेशर की बात कर ली कि यदि आप फ्रेशर हैं। दूसरी यदि मैं बात करूँ आपसे गाइड की, यदि आप मुझसे पूछें कि सर गाइड कौन सी सबसे, गाइड की बात करूँ तो गाइड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आप डिटेल की बात करेंगे, तो पेनोरमा पब्लिकेशन की है। पेनोरमा पब्लिकेशन, ठीक है, पेनोरमा पब्लिकेशन के देखिए 2 पार्ट आते हैं, एक पार्ट फर्स्ट आता है, एक पार्ट सेकंड आता है। पहले एक ही पार्ट आता था, अब 2 पार्ट आने लग गए। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो सबसे पहले उसके अंदर आपको साइकोलॉजी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद मैं बात करूँ तो पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको वर्ल्ड और इंडिया की जीके आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। पार्ट सेकंड की मैं बात करूँ तो देखिए, इसमें आपको राजस्थान की जीके कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की जीके कंप्लीट के बाद जो इंडिया की इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो पहली गाइड आपको मैंने बता दी कौन सी, पेनोरमा आपको लेनी है यदि आप गाइड से पढ़ना चाहते हैं। गाइड का फायदा क्या होता है वो भी आप समझिए, क्योंकि आजकल जो सारी गाइड हैं वो समावेश हैं, यानी कि समग्र अध्ययन है किसका, एनसीईआरटी से लेके और आरबीएससी की जो बुक्स होती हैं उनको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वहाँ से वो निकाल के लाते हैं और एज इट इज गाइड में वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, कुछ फैक्ट वो अपनी तरफ से भी ऐड कर देते हैं। तो यदि आप ये चीज़ से इससे बचना चाहते हो कि आप आरबीएससी की बुक ना पढ़ें, तो आप गाइड भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी यदि मैं बात करूँ आपसे, दूसरी जो इंपॉर्टेंट गाइड आती है वो दूसरा पब्लिकेशन है, कौन सा, नाथ पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन है, नाथ पब्लिकेशन। ठीक है, नाथ पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें चीज़ें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट दे रखी है। ठीक है, कैसी दे रखी है चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तीसरी यदि मैं गाइड की बात करूँ यहाँ से, तो एक च्यवन प्रकाशन की गाइड आती है, च्यवन प्रकाशन। ठीक है, गौरव ज्ञानधारा जो सर है, जीजीडी सर हैं, उनके सानिध्य में ये बुक बनी है चयन प्रकाशन की, जो एक कंप्लीट गाइड आती है इसके लिए, पेपर फर्स्ट के लिए, सेकंड ईयर के लिए, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक धिंदवाल पब्लिकेशन हो रहा है, कौन सा पब्लिकेशन, धिंदवाल पब्लिकेशन, इसकी बुक भी आप ले सकते हैं। तो ये 4 गाइड मैंने आपको बता दी। अब इन 4 गाइडों में आपको चारों की चारों गाइड कभी भी नहीं लानी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं वापस से, इन 4 में से यदि आपके पास कोई एक गाइड पहले से है, मान के चलिए आपके पास पहले से पेनोरमा है, वही पढ़ रहे हैं, तो वही सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको कोई सी दूसरी गाइड लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप यदि ये चाहते हैं कि मैं पुरानी आरबीएससी की बुक ना पढ़ूँ, कोई गाइड पढ़ लूँ, तो इन 4 में से आप कोई भी गाइड का सिलेक्शन कर सकते हैं। 2 या 3 गाइड भी आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक गाइड आप चुनिएगा। ठीक है, केवल एक गाइड आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इन चारों में से कोई सी आप ले सकते हैं, चारों बिल्कुल सारी अच्छी अच्छी गाइड मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है, कोई व्यक्ति यदि ये चाहता है कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है,
पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं पर्टिकुलर बुक चाहता हूँ, या फिर मैं बात करूँ पर्टिकुलर पोर्शन के लिए पर्टिकुलर बुक चाहते हैं आप, तो यदि आप पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कि पॉलिटी आपको मान के चलिए गाइड से समझ में नहीं आ रही है, या आपने बुक पढ़ ली वहाँ से आपको समझ में नहीं आ रही, कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए वहाँ से आपको समझ में नहीं आ रही, तो पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी सर, सीधे आप दुकान वाले के पास जाएंगे तो राहुल चौधरी सर की एक बुक आती है पॉलिटी के लिए, बहुत अच्छी बुक है। ये प्रॉपर सेकंड ग्रेड के लिए, किसके लिए आती है, प्रॉपर सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए आने लग गई है, वो आप ला सकते हैं आराम से, वो हो जाएगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी भी किसकी, इंडिया और वर्ल्ड की। राजस्थान की ज्योग्राफी तो आप कर लेंगे, लेकिन यदि आप इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए एक बुक मैं बता दूं आपके लिए, दृष्टि की, जो दृष्टि अपनी कोचिंग है IAS RAS के लिए कोचिंग कराती है, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, उस पर आप ध्यान रखिएगा, ऊपर जो क्विक बुक लिखा होगा, दृष्टि की क्विक बुक, वो आपको लेके आनी है, वहाँ से आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएगी, वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है जिसमें आपको महाद्वीप महासागर काफ़ी अच्छी डिटेल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी की यदि आप अलग से बुक लेना चाहते हैं तो ये 2 बुक आप ला सकते हैं। इसके अलावा पैनोरमा आप रख रहे हैं अपने पास तो काफ़ी सही है, राजस्थान जी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, और वर्ल्ड इंडिया की जी के सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। अगली मैं बात कर रहा हूँ आपसे किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साइकोलॉजी जो पैनोरमा के अंदर आती है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं दी हुई है, आप यदि उसको वहाँ से चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी के लिए मैं यदि बुक बताना चाहूँ कि साइकोलॉजी के लिए आपको कौन सी बुक रखी रहेगी सबसे बढ़िया, तो देखिए साइकोलॉजी के लिए जो सबसे बढ़िया अब तक चली आ रही है वो कौन सी है, अवनी पब्लिकेशन की, वीर सिंह धावई सर की बुक है, ठीक है, अपनी पब्लिकेशन। इसका एक ही जो फीडबैक निकल के आता है वो ये है कि इसकी भाषा जो है थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी क्लस्ट है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, यदि आप उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे, 2 से 3 बार आप पढ़ोगे तो आसानी से आपको ये बुक समझ में आ जाएगी, और यहाँ से 101% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो थ्योरी के लिए, यानी कि यदि आपको डिटेल में पढ़ना है, थ्योरी से चीज़ें पढ़नी है, तो आप अपनी पब्लिकेशन की बुक लेके आ सकते हैं। दूसरी यदि मैं बात करूँ तो दूसरी आती है सिखवाल की, कौन सी आती है, सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। सिखवाल पब्लिकेशन की बुक का क्या फायदा है कि यहाँ से आपको प्रश्नों के माध्यम से चीज़ें समझाई गई हैं, यानी कि इसमें प्रश्नों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है बजाय कि इसके थ्योरी के। तो आप यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी से आपको अच्छे से समझ आते हैं तो आप अपनी पब्लिकेशन ले लीजिए, यदि आप प्रश्नों के माध्यम से कोई टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप सिखवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ये 2 बुक साइकोलॉजी के लिए बता दी मैंने आपको। इसके अलावा राजस्थान की जीके के लिए तो आपको पता है गाइड से आपको मोर देन सफिशिएंट मामला हो जाएगा। अब एक अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो देखिए समसामयिक के लिए आपको क्या करना है, मूमल पब्लिकेशन की बुक आती है, और मूमल पब्लिकेशन की कौन सी आती है, द्विमासिक, कौन सी आती है, द्विमासिक आती है, यानी कि हर 2 महीने के अंदर वो आपको बुक देखने के लिए मिल जाएगी। और जब लास्ट में यानी कि अंतिम समय में जब आपको परीक्षा नजदीक हो जाएगा तो वहाँ पे आपको वार्षिकांक देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। क्या देखने के लिए मिल जाएगी, वार्षिकांक। अब आपको करना क्या है, अभी से आपको द्विमासिक पढ़ना स्टार्ट कर देना है, धीरे धीरे वो चीज़ें आपको दिमाग में सेट होना स्टार्ट होंगी। आप ऐसा ना सोचें कि लास्ट में जाके बिल्कुल अपन वार्षिकांक पढ़ लेंगे, तो वार्षिकांक बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और कई बार उसमें से कोई फैक्ट छूट भी जाते हैं। जब आप 2 महीने की बुक पढ़ोगे तो वहाँ आपको ज़्यादा फैक्ट जो है वो डिटेल में मिल जाएंगे, और एक बार के लिए आप उनसे फैमिलियर भी हो जाओगे। कई चीज़ ऐसी होती हैं जो अपन द्विमासिक में पढ़ लेते हैं लेकिन वो वार्षिकांक में नहीं देखने को मिलती, और अपन पेपर में देखते हैं तो वो यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन और हमें याद रह जाता है, तो अपन उसको टिक कर देते हैं या फिर राइट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपको मैंने पढ़ने का तरीका बता दिया कि आपको कौन कौन सी बुक कौन से पोर्शन के लिए पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। मूमल की 2 मासिक आप अभी से पढ़ने की आदत डाल दें, स्टार्ट कर दें, ठीक है। लास्ट में अपन वार्षिकांक पढ़ सकते हैं। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से आपने क्या कर लिया, थ्योरी कर ली। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, दिशा 2020 की बुक लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दिशा 2020। इसके आप सारे अलग अलग आते हैं, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की अलग आती है, इंडिया की अलग आती है, वर्ल्ड की अलग आती है। तो आप ऐसे सारी जो बुक्स हैं उनका लेटेस्ट एडिशन ला सकते हैं, जिसमें आपको 1998 के करीब से शायद या 1993 के करीब से जितने भी पेपर अब तक RPSC में हुए या किसी भी बोर्ड में हुए वहाँ से आपको सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ये पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जीके के लिए, कि अब ये जीके के लिए भी आती है, इसके अलावा ये साइकोलॉजी के लिए भी आती है, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके अलावा PYQs की बात करूँ तो PYQs यहाँ से आपको दिशा 2020 के लिए देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप टॉपिक पढ़ें, ठीक है, जब भी आप टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुरंत यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लें, जिससे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्या किसकी बात कर ली, आपसे बुक लिस्ट की बात कर ली। ये बुक्स आप अपने पास ला के रखिए, इनसे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। इसके बाद सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, कि आप पेपर सेकंड के लिए कौन कौन सी बुक का चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।